तो जी आज फिर वापस हम पारस में हैं और नाश्ता आ चुका है। आज हमने अंडा चने और चावल करवाए हैं। शाम भाई शुरू कर चुके हैं तो मैं भी शुरू करता हूं। तो इंशाल्लाह आगे टूर चलता रहेगा, आप हमें फॉलो करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी देखने को। इतने प्यारे और दिलकश फ्रूट देखकर कौन रह सकता है। हमने भी देखते फैसला लिया कि कुछ कुर्बानियाँ और आलू बुखारा लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। नारायण कगान कौन है जिसने नारायण कगान का नाम ना सुना हो। तो हमने भी फैसला किया हम भी चलते हैं नारायण कगान। नारायण जाने से पहले आता है कगान। मेरा ख्याल ये था कि ये एक ही प्लेस है, लेकिन नारायण अलहदा है कगान अलहदा है। लेकिन जो शोहरत थी कगान की, नारायण कगान की, लेकिन वो कगान में नहीं। नारायण जाने के लिए आपको कगान से होते हुए जाना पड़ेगा। ये कगान का मेन पुल है जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। ये आल्दो इस पे इतना ज़्यादा माहौल या खूबसूरती नहीं है, बस लगभग ठीक ही है माहौल। यहाँ पर कुछ बच्चे नहा रहे हैं और अपना पूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साइडों से कंकर उठा कर जोड़ रहे हैं। कोई कहाँ से ला रहा है कंकर, कोई कहाँ से, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो और पानी गहराई में जा सके। ये कोशिश कर रहे हैं आल्दो आल्दो ये सब चीज़ें देखकर नहाने का तो मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन मेरा क्या करूं, मैं नहा नहीं सकता क्योंकि मेरे पाँव के जो अंगूठे हैं वो ख़राब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं से वो लग सकते हैं। सारे अपनी अपनी कोशिशें कर। हाल तो जिस जगह पर हम पहुंचे हुए यहाँ पर बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं क्योंकि कगान में रुकते नहीं है, सीधा नारायण में चले जाते हैं। यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं वही आते हैं। ये जो पानी आप ऊपर से आता हुआ देख रहे हैं, ये पानी ऊपर से इन्होंने एक चक्की लगाई हुई है। उस चक्की को पानी इन्होंने मोड़ा हुआ, नहीं तो वो सीधा ऊपर से आ रहा है, उन्होंने मोड़ के पानी पर चक्की लगाई हुई है, जिसे पानीपत भी कह सकते हैं। और पानी इसका जो आटा होता है ना, उसकी खासियत ये होती है, उसकी बहुत ही कमाल की रोटी बनती है जी। अब चलते हैं चक्की की तरफ, चक्की आपको दिखाते हैं। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये जहाँ पर जितनी भी होती है पहाड़ों को खोद कर सड़कें बनाई जाती है। ये आप पत्थर देख सकते हैं। मैं चक्की में पहुंच चुका हूँ, ये रही चक्की। भाई कुछ आटा पीस भी रहे हैं। ये जो चक्की चल रही है ये पानी पर चल रही है। ये अंकल है जो इसके ओनर भी है। और मैं आपको बाहर चल, ये देख रहे हैं ये वाला पानी इस चक्की को घुमा है और ये पानी वापस निकल के जा रहा है। तो जी हमारे साथ एक अभी को इंसिडेंट हुआ है। मैं पीछे था जैसे कि वीडियो बना रहा था, आपको बता रहा हूँ कि आगे हमें जगह मिल गई। वो शान ने ढूंढ लिए, वो जगह ढूंढ कर शान ने उसमें फ्रूट रख दिए ताकि वो ठंडे हो जाएं। लेकिन शान पीछे देख रहा था, पता नहीं क्या देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था कि मैं कहाँ पर रह गया हूँ। लेकिन जब शान ने पीछे मुड़कर फ्रूट्स को देखा तो भाई साहब फ्रूट तो यहाँ तक जाते हुए। अब क्या कर सकते हैं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, लेकिन अब वो कहाँ मिलने वाले, इतना तेज़ बहता हुआ पानी है। लेकिन आल दो मेरे पास ये कुछ बिस्कुट पड़े हुए हैं बैग में। ये सीरी पाई में जब थे हमने चाय पी थी तब के ये मेरे पास पड़े हुए, खाए नहीं है। तो जी ये खाते हैं हम और फिर आगे बढ़ते अपने सफ़र को रवा दवा रखते हैं। जाने वाली चीज़ चली गई है। तो जी हम लोग नीचे से ऊपर आए कि रास्ता होगा, लेकिन सामने से मिला हमें नाला। ये वही नाला जो चक्की की तरफ जा रहा है और चक्की को चला रहा है। तो इसे पार करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी सी जगह सही लग रही है इसको पार करने के लिए। हो गया बस जी। आप यहाँ पर व्यू चेक करें कितना वीआईपी है
और ये व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ ना, अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो सीधा व्यू समझो। और वो जो जगह है, यहाँ पर हमारा फ्रूट गिरा था, अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरा फ्रूट वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जी ये जितने भी व्यू थे मैंने पीछे दिखाए हैं, या फिर जो समंदर का व्यू दिखाया है, या फिर जो पुल दिखा रहा हूँ, ये रोड पर नहीं है, ना ही किसी मशहूर वैली की तरफ जा रहा है, ये कगान के अंदर की तरफ है। और ये कगान वैली के व्यू हैं सारे। तो फ़िलहाल मैं भी अब बाइक की तरफ जा रहा हूँ, मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ। ये मेन रोड जा रहा है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। तो जी कगान को कहा हमने अलविदा और नारायण की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। और क्या बताऊँ, इस बार इतनी बाइक ने मुझे दिक्कत दी है। हालांकि ये वीडियो मैं वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले भी मुझे साथ ऐसा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पीछे वीडियोस ख़राब हो चुकी है। और इस बार हमें मिली है छत पर बैठने की जगह। दरअसल क्योंकि लोकल ट्रैवल करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देख करने को मिलेगी, क्योंकि आपको गाड़ी के अंदर जगह बिल्कुल नहीं मिल सकती, और कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सारा माहौल होता है। ये अब लड़का भी खड़ा होकर जा रहा है सामने। आप दरिया का व्यू चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है। तो जी ये डैम बना रहे हैं चाइना वाले और पाकिस्तान आजकल मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे भी काफ़ी जगह पर काम आ चुका है। ये भाई बता रहे हैं कि ये मेन वाला हिस्सा है, तो वो आगे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी जो पहले मैं डैम का जिक्र कर रहा था वो ये रहा डैम। ये अभी बन रहा है, ज़ेरे तमीर है। ये देखें कि ये बिल्कुल मेन वाला हिस्सा है डैम का, जहाँ से बिजली वगैरह ये सारी कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ, ये सारी कमांड देंगे, उसे चलाएंगे। तो जी फ़िलहाल जिस सड़क पर अब हम आ रहे हैं ये तो आरजी है। ये जो दूसरी साइड पर सड़क बन गई है ना, इसमें से ये टनल भी निकालेंगे, ठीक है, पहाड़ों को काट रही और सड़क भी नहीं। वो सामने क्रेनें वगैरह काम कर रही हैं। ये एक जगह पर काम नहीं हो रहा, ये बहुत सारी जगह पर काम हो रहा है। तो जी ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये काली मिट्टी के हैं, समझ लें एक तरह का सुरमा ही है आँखों में डालने वाला। ये देखें इधर भी पड़ी हुई है, नीचे गिरतियाँ उठाकर इधर साइड पर फेंक देती है। ये थोड़ी सी जगह पर है, यहाँ पर तो फाइनली नारायण आ चुका है। भाई देकर गया था सलाद। हम होटल पर आ चुके हैं और खाने का ऑर्डर दे दिया है, खाना आ चुका है। लेकिन यार यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी, सीन्स बहुत प्यारे हैं ये वो, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। डैम बन रहा है, डैम जब बन जाएगा रोड बहुत आला हो जाएगा, टनल निकल रही हैं उसमें से, वो बहुत वीआईपी सीन बनेगा। तो लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से ना हालत बहुत खस्ता हो जाती है आते हुए। और दूसरी
मिसाल के तौर पर जो सरकारी जगह है वो सारी खाली करवा रहे हैं ताकि डैम का यहाँ पर काम हो सके नारान में। तो इस वजह से ये सारा सीन चल रहा है। तो फ़िलहाल आप घूमते हैं नारान और कगान तो फ्लॉप है, और झील फैसल मुल्क भी जाना है तो दिखाते हैं आपको सीन आगे का। तो जी ये हम आ चुके हैं नारान के बाज़ार में, यहाँ से कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए। तो जी जब आप कगान आए तो इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि वो वीकेंड ना हो। अगर तो आप वीकेंड पर ही आते हैं तो मिसाल के तौर पर अदरवाइज़ आपको वैसे छुट्टियां नहीं होती तो फिर तो ठीक है। अगर आप वैसे आ रहे हैं जैसे कि अमूमन हम आए हैं, हमें पता चला है जी वीकेंड है, जो कमरा तकरीबन लगभग 500 में मिल रहा था ना वो आज 2000 में दे रहे हैं। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि वीकेंड पर मत आए, बस यही मैं आपको सलाह दूँगा।